पत्नी ने गाया रोमांटिक गाना तो पति ने मार दी गोली। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जी हां, एक शख्स ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी और शख्स को पत्नी पर शक था। इस शक के चलते पहले उसने पत्नी पर गोली चलाई, फिर एक एक करके अपने तीनों बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात को बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अंजाम दिया है। जी हां, देखिए, नेता के करामात है। उसने अपनी पत्नी नेहा, बेटे देवांश, शिवांश और बेटी श्रद्धा को गोली मार दी। घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई और पत्नी नेहा का इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अभी भी जारी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश रोहिला ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी नेहा का किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार इसी बात को लेकर देखिए योगेश और उसकी पत्नी में बहस और तनाव का माहौल देखा गया। इसके वजह से दोनों के बीच में मारपीट भी हुई थी। इस बात को लेकर वो काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। जब शनिवार को वो घर आया तो उसकी पत्नी एक रोमांटिक गाना गा रही थी। उसी गाने को सुनकर योगेश ने नेहा के साथ बहस शुरू कर दी। देखिए, बहस मारपीट में तब्दील हो गई और योगेश को गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद करीब 12:30 बजे तीनों बच्चों को लेकर वो स्कूल से वापस आया और स्कूल से वापस लाने के बाद उसने तीनों बच्चों को भी गोली मार दी। देखिए, एक एक करके योगेश का अपनी पत्नी पर गुस्सा था और इसको लेकर उसके पास लाइसेंसी पिस्तौल था। पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारा, बच्चों को स्कूल से लाया। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिर पड़ी और कमरे में योगेश के साथ तीनों बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने ये मंजर साफ तौर पे देखा था और बच्चों की भी चीख निकल आई थी। योगेश के सर पर खून सवार था। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने अपनी बेटी श्रद्धा की भी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। श्रद्धा के बाद उसने बेटे देवांश और शिवांश पर भी गोली चला दी। चारों को गोली मारने के बाद बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने खुद ही पुलिस अधिकारी को इस पूरे घटना की जानकारी दी, क्योंकि देखिए, उसे बच्चों को भी गोली मारने के बाद कोई पछतावा नहीं था। देखिए, योगेश के हाथ में पिस्तौल लेकर वो बैठा हुआ था और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और योगेश को हिरासत में लिया। उसके बाद पिस्तौल को भी जब्त कर लिया। योगेश रोहिला ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी को गोली मारने के बाद उसके बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि आखिर पत्नी के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। योगेश का यह भी कहना था कि पत्नी और बच्चों को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारने की सोची, लेकिन वह खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने से डर गया, इसलिए उसने खुद को गोली नहीं मारी और उसने अपने तीनों बच्चे और पत्नी को गोली मारकर मार दिया। पत्नी के चरित्र पर पति को था शक। योगेश के कुछ रिश्तेदार बताते हैं कि उसका दिमागी इलाज एक मानसिक रोग विशेषज्ञ से चल रहा था। रिश्तेदार का यह भी कहना है कि योगेश की अक्सर अपनी पत्नी नेहा के साथ बहस हुआ करती थी। देखिए, पुलिस को शक है कि क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग है कि वो फैला रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है या फिर उसकी सचमुच मानसिक स्थिति खराब है। देखिए, बच्चों का जो शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो उसकी पत्नी है वो अभी भी आईसीयू में चंडीगढ़ में भर्ती है। लेकिन देखिए, मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगी। अभी हमने एक मुस्कान का भी मामला देखा जिसमें हमने देखा कि उसका कहीं और अफेयर था, इसलिए उसने अपने पति को मार दिया और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो कि हमारे जो आजकल जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनकी जो मानसिक स्थिति पे काफी खराब असर डालती है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, देखिए, आप लोगों के बीच में जो भी कलेश है उसे सॉल्व करें। बातचीत करने से हर मसला सॉल्व हो जाता है। प्लीज ये जो ऐसी घटनाएं हैं इसे अंजाम ना दे, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, प्लीज अलग हो जाइए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।